हेलो अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो ये है कि आज हम जा रहे हैं मंगो पीर अपने दोस्त के साथ, यानी कि फिलपाइनी के साथ। आज हम मंगो पीर जा रहे हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पे कितने क्रोकोडाइल हैं और वो क्रोकोडाइल क्या खाते हैं। किसी जो बंदा होगा वहाँ पे जो निगरान होगा मुझसे पूछेंगे कि क्रोकोडाइल के बारे में, क्या हिस्ट्री है इसकी और ये क्या खाते हैं। उस जगह पर तकरीबन 50-60 मगरमच्छ मौजूद हैं, एक साथ रहते हैं। तो आज वो हिस्ट्री जानेंगे। तो चलते हैं मंगो पीर मज़ार। और उसके पहले जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलो चलते हैं फिर मंगो पीर। तो भाई ये फिलपाइनी भाई हमारे आ चुके हैं जो कि पूरा तैयार शेयर होकर आए। ये मंगो पीर जा रहे हैं मज़ार पे, दी दावत में आ रहे हैं, मज़ार पे नहीं आए। चले भाई रेडी? हजरत भाई आप कब से खड़े हैं? चलें तो शीशे बंद करनी ठंड लगेगी। अच्छा हमको सिखा रिया है। रोड चेक करें आप, एकदम स्मूथ रोड है, बस जाते रहो। तो भाई हम पहुंच चुके हैं मज़ार पे। आ गया है हमारा मज़ार, ये देखिए हज़रत शेख हाफिज़ हाजी हसन अल मारूफ सखी सुल्तान मंगो पीर, ये है हमारा मज़ार। अभी हम यहाँ से जाएंगे अंदर। भाई गार्ड भी खड़े हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, सिक्योरिटी भी अलर्ट है। एक ही रास्ता है ना। ये है अभी मज़ार जहाँ पे उनका रोज़ा शरीफ है और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो बराबर में, वहाँ पे भी हम जाएंगे पहले मज़ार से होकर, फिर हम आ जाएंगे। ये देखिए अंदर से देखिए गार्डन टाइप बनाया हुआ, इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। इतनी प्यारी लोकेशन दी हुई है माशाल्लाह से मज़ार को। ये देखिए ठंड में वज़ू कर रहा है हमें आमिर भाई ने, और लोग ठंड से काँप रहे हैं। ये भाई अभी तो चल रही है। चले अंदर चले, आ जाए। अब हम जाएंगे अंदर। क्या? तो मज़ार से हम आ चुके हैं। अब हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ क्रोकोडाइल है। ये बाहर का मंदिर देखिए, सारे फूल वाले बैठे हैं और ये वो जगह है। और ये बेसमेंट के अंदर मतलब ऐसे बनाया हुआ कि देखिए ना, ये बेसमेंट है नीचे की साइड पे। शॉप देखिए, यहाँ पे शॉप भी बनी है भाई। तो पूरी को देख के तो वाकई मोंजो डाड़ा वाली फीलिंग आ रही है। जगह देखो, लोकेशन आपको। ये थाबा ही है अंदर, तो पूरी दुकानें बनी हुई अंदर। ये देखिए कोई आ गया। ये देखिए भाई, यहाँ है हमारे क्रोकोडाइल। ये पूरी शो है, वो देखना। ये देखिए इतने सारे क्रोकोडाइल एक साथ पानी के अंदर भी देख सकते नहीं है। पूरे स्टेचू बने होते हैं। आधे घंटे बाद जाके सिर्फ एक हाथी लाते हैं सिर्फ। ये सारे जिंदा है भाई, ये जितने भी क्रोकोडाइल दिख रहे हैं ये सब जिंदा है। सारे क्रोकोडाइल जिंदा है, वहाँ पे भी है। अभी आपको अंदर से आके दिखाते हैं, हो सकता है अंदर जाने का भी ऑप्शन हो, पूछते हैं। ये देखिए भाई, इसका मुंह हिल रहा है हल्का हल्का। ये सारे के सारे भाई जिंदा मगरमच्छ है। ये सिर्फ यहाँ पे इतने से दिख रहा है, वो देखिए वो वहाँ पे भी बैठे हुए। तकरीबन भी ये मेरे हिसाब से 50 से तो ऊपर ही मगरमच्छ है ये एक साथ। इतने सारे मगरमच्छ यहाँ पे भी हैं, फिर यहाँ पे भी हैं। ये रहे वो बच्चे भी हैं भाई, वो देखिए 2 बच्चे छोटे छोटे थे, 3 है बल्कि। ये देखिए लाइन से इतने सारे मगरमच्छ हैं। तो देखा भाई आपने मगरमच्छ का क्या है, इतने सारे मगरमच्छ क्यों हैं यहाँ पे। देखा हमारे को अभी तो कोई बंदा नहीं मिला जो इनकी हिस्ट्री बताया, जो इनकी स्टोरी बताया। बाकी स्टोरी भी हो सकता है पता नहीं। देखिए हिला, ये एक मगरमच्छ हिला, ये हिला, ये आधे घंटे बाद जाके हिला है थोड़ा सा, ये फिर बैठ जाएगा अभी। सांस तो लेगा ना जिंदगी से। बस आधे घंटे के लिए भी स्टेचू बन जाएगा।
बाकी कब्बों से इनकी रिश्तेदारी है, यहीं पर ही इनके साथ ऐसे ही बैठे रहते हैं। यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये देखिए भाई बर्थडे हो रहा है इन दोनों का। और ये इसके मुंह में गोश्त है अभी तक, इस वाले के मुंह में अभी तक गोश्त है। ये भाई आधे घंटे के लिए फिर से स्टॉप हो गया। ये देखिए हमारे कौवे की शक्ल में एक पेंगुइन दिखा है। देखें, दिखने में ऐसा लग रहा है पेंगुइन है ये। आगे से वाइट, पीछे से ब्लैक, और इसकी चोंच भी लंबी है। ना कौवे में आता है ना चील में आता है। ये हम वापसी मदार के अंदर आए हैं क्योंकि हमने हिस्ट्री नहीं देखी थी। जो हिस्ट्री लिखी हुई है इनकी पूरी, उसको बनाने के लिए हम वापसी मदार में आए। देखिए ये है इसकी हिस्ट्री। ये पूरी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई कि मज़ार कैसे बना और कौन शख्सियत थी मज़ार पे पहले, और क्रोकोडाइल्स की जो हिस्ट्री वो पूरी हिस्ट्री इस पर लिखी हुई है। तो भाई ये क्रोकोडाइल्स हम देख कर आ गए हैं। हमारी बंदे से बात हुई, वो बोल रहे वीडियो नहीं बनाओ, तो इसलिए वीडियो हम बाहर आके बना रहे हैं। और उन्होंने बताया कि तकरीबन ये 2 मगरमच्छ थे शुरू में, अब ये 200 के करीब मगरमच्छ हैं। 200 के करीब ये क्रोकोडाइल्स हैं। एक टाइम का खाना है इनका, मतलब एक क्रोकोडाइल का एक बकरा मतलब खा जाता है ये क्रोकोडाइल। वैसे तो बोलने जितना खाना तो उतना कम है, तो मतलब 200 के करीब ये क्रोकोडाइल्स है। तो खाना कितना खाते हैं माशाल्लाह से अल्लाह इनका पूरा करार है, मतलब खाने की कमी नहीं हो रही। यहाँ पे लोग आते हैं, कोई गोश्त लेकर आता है, कोई पैसे लेकर आता है। इस तरीके से ये चल रहा है निज़ाम। चल भाई निकाल ले गाड़ी, फिर रास्ते चल रहा हम घर पे आ गए। ये बीच रास्ते में हम रुके हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पे न्यू नाज़ाबाद दिखा है, जो कि आपको भी दिखाने के लिए रुका है। ये देखिए ये पूरा न्यू नाज़ाबाद बना हुआ है, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं। और ये बाउंड्री भी यहीं पर ही बनी हुई है, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। बाउंड्री यहीं बनी हुई है, इसका यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। इसका रास्ता है 5 स्टार की साइड से, लेकिन यहाँ से दिखता है पूरा न्यू नाज़ाबाद, मतलब मंगो पीर के बाउंड्री इसकी मंगो पीर पे लगती है। तो हम आपको ये दिखाएंगे ऊपर से। ये दिख रहा है पहाड़ी, ये पहाड़ी पे चढ़ के ऊपर जाके फिर आपको दिखाएंगे न्यू नाज़ाबाद, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। जब मैं एक टाइम पहले आया था तो उस टाइम पे क्रोकोडाइल्स भी कमी थे, तकरीबन थे 50-60 थे। जब मैं 50-60 बता रहा था, लेकिन अभी आप पता लगा है कि 200 के करीब क्रोकोडाइल्स थे। और उस टाइम पे न्यू नाज़ाबाद भी न्यू बना था, तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था, काफ़ी खूबसूरत। अभी का पता नहीं है, तो भाई अभी देखते हैं कैसा बना हुआ है। तो चलते हैं भाई देखने के लिए न्यू नाज़ाबाद ऊपर पहाड़ी। इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ के ऊपर भी खड़े हैं भाई। ये पहाड़ी है पूरी नीचे तक, और ये ऊपर भी घर बने हैं जहाँ के लोग रहते हैं, फैमिली। देखें ये बच्चा फैमिली रहती है यहाँ। ये देखिए ये पूरा न्यू नाज़ाबाद है, ग्रीनरी भी चेक करें आप। ये देखिए इतनी प्यारी मस्जिद बनाई हुई है माशाल्लाह से, और स्टेडियम भी बना हुआ है। वो देखिए वाइट हाउस की तरह एक घर बनाया हुआ था, जो हमें पिछली बार दिखा था, अब नहीं दिख रहा। अब घर ज़्यादा बन गए हैं, आप देख सकते हैं व्यू यहाँ का। ये बाउंड्री आ रही है इसकी पूरी न्यू नाज़ाबाद की, ये टोटल बाउंड्री है। अब यहाँ फिर बाय कर दो तरीके से बाय। तो हम आ चुके हैं अपने घर पे, और हमारे को आती है हमारी मिली भतीजी मुस्कान फातिमा, ये रही आए। और उसके अलावा भाई जब मंगो पीर से भी होकर आए, तो हम चलते हैं अपने अब्बू की तरफ, फिर वो बताएंगे इसकी हिस्ट्री। बोलते हमारे अब्बू को पता होगा मंगो पीर की हिस्ट्री। अभी मंगो पीर से होकर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की हिस्ट्री किसी ने बताई नहीं। आपको पता है हिस्ट्री वहाँ की? मंगो पीर शाह बाबा हाँ जी, यार उतनी ही पता है जितनी आमतौर पे बस वहाँ पे लिखी हुई है, या जो किताब वगैरह मौजूद है, उसका तो कुछ है नहीं। असल में मज़ारात पे जो हिस्ट्री है ना, ये कुरान और सुन्नत की उसमें तो है नहीं। ये तो तारीख से ली गई चीज़ें हैं। तारीख में ये होता है किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ गुमान करके लिख दिया।
इन सब चीज़ों का असर तो आता है इन बातों में। लिहाजा सब बातें अथेंटिक तो होती नहीं है, अब सैकड़ों हज़ारों साल पहले की बात है। मेरा ख्याल मंगू पीर शाह बाबा अलैहिर्रहमा आज से तकरीबन 1000 साल पहले का आपका वक्त है। यानी कि उस वक्त थे कि जब मेरे ख्याल कौज़ी ज़किया मुल्तानी अलैहिर्रहमा और फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह और मेरे ख्याल लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये सब करीब करीब पे गुजरे हुए हस्तियाँ हैं। ये इनका आपस में टाइम का कोई ज़्यादा फासला नहीं है। अब उस 1000 साल पहले की बात को अब तक कोई अथेंटिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि रफ्ती तौर पर पता होता है उसके मुताबिक तो ये है कि आप अरबी थे, लेकिन अब ज़ाहिर है कि दीन इल्म हासिल किया था तो तबलीग के लिए फिर आप अजम यानी कि हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ लाए। तो रास्ते में एक तातारियों का बड़ा गलगला था, आए दिन तातारियों से मुसलमानों की ना मुठभेड़ होती रहती थी। तो आपने उस वक्त जिहाद में भी हिस्सा लिया मुसलमानों के साथ मिल करके तातारियों के खिलाफ। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि जब उस जहाद का गलबा कम हुआ तो मुसलमानों को फतूहात होना शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और तातारी पीछे हटना शुरू हुए। तो फिर एक जहाद का ऐलान ख़त्म हुआ तो आप भी फिर दस्तबरदार हुए जहाज से, और उसके बाद आपने हज का इरादा फरमाया। तो रावी लिखते हैं कि जब आप हज करके सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का से मदीना शरीफ गए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 अक़दस में हाज़िरी के लिए, तो वहाँ आपको अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ किया। लेकिन आपको साथ ही हुक्म भी फरमाया कि दोबारा आप अजम जाएँ, और अजम में फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला सारी दुनिया जानती है उनको माशाल्लाह, तो उनकी बैत हासिल करें और उनकी सोबत में रहें। तो बस हुक्म मिलना था, आपने तमाम समेटा अपना और चल पड़े वहाँ से, और आप सीधे अर्जुदन पहुँच गए सरकार फरीदुद्दीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में। तो वहाँ पर आपने उनकी बैत अख्तियार की, तालीमात उनसे ली, उनकी सोबत में रहे। फिर मुर्शिद के हुक्म से आप सिंध आ गए तशरीफ़। मौजूदा जहाँ पर आपका मज़ार शरीफ है ये मंगू पीर, मंगू आपका नाम यूँ पड़ गया कि नाम तो आपका खैर बाज़ रावियों ने समझो कि हसन लिखा, और बाज़ ने ना लिखा है कि आप कमालुद्दीन भी नाम लिखा है आपका, कमालुद्दीन। तो ये रवायत अलग अलग होती हैं, फ़र्क आ भी सकता, नाम का इशू नहीं है इतना ये, और ये बातें इसमें उलझने की है भी नहीं। तो मंगू नाम ऐसे पड़ा कि यहाँ जो थे वो हिंदुओं की तादाद बहुत थी, कसरत थी हिंदुओं की। ज़ाहिर कुछ ज़माने में 1000 साल पहले ये पूरा इलाका हिंदू ही का था, यहाँ से लेकर के पूरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश और सब मालदीव, भूटान वगैरह तमाम जो रियासतें थी हिंदुस्तान की थी। ये तो मुसलमानों की फतूहात हुई हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रियासतें कटी हैं, बटी हैं, और मुसलमानों की हुकूमतें कायम हुई हैं, तो फिर दीन का गलबा आना शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस इलाके में जहाँ मौजूद थे यहाँ भी सारे हिंदू थे अक्सरियत में, तो आपने यहाँ पर अपना तबलीग का काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ज़ाहिर है कि उस ज़माने की जो तबलीग था उसका एक अलग अंदाज़ होता था, और औलिया कराम की तबलीग का तो अपना एक निराला अंदाज़ था। तो लोग जो थे बड़े मानूस हुए अपने, और आपसे बड़ा रग़बत रखने लगे, और कितने लोग फिर आपके पास सोबत अख्तियार करने लगे, लोग इस्लाम लाने लगे माशाल्लाह। तो फिर यहीं आपका विसाल भी हुआ, और मुर्रखीन लिखते हैं कि आपकी जो विसाल की तारीख़ है वो गालिबन 18 ज़िलहज को आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है, ये सॉरी 8 ज़िलहज को आपका उर्स मनाया जाता है यहाँ पर। तो यहीं पर आपका विसाल हुआ, फिर यहीं आपका मज़ार शरीफ बना, और बस इतनी मालूमात हैं तकरीबन। और कमाल ये है कि वहाँ जो मगरमच्छ हैं इनकी बड़ी दिलचस्प बातें हैं, लोगों ने बड़ी कहानियाँ घड़ी में इनके मुतालिक, लेकिन एक चीज़ अथेंटिक है उन मगरमच्छों के मुतालिक, वो ये कि आज से तकरीबन 200 साल पहले एक अंग्रेज़ जोग्राफिया दान जो अर्ज़ ज़मीन की मतलब जोग्राफिया लिहाज से वो राइटर था उसका, J.T. कार्लस, वो आया था आज से तकरीबन 200 साल पहले। तो इस बात पर उसने यहाँ पर, और एक निकोलस था वो भी आया, इन्होंने इस बात की तहकीक कि सारा कुछ अपनी जगह। एक बात समझ में नहीं आती कि इस जगह पे कुर्रा अर्ज के लिहाज से, जोग्राफिया लिहाज से मगरमच्छ दूर दूर तक नहीं हो सकते। तो इनके मज़ार पर उसने मगरमच्छ देखे, यानी कुछ सैकड़ों साल से चले आ रहे थे। इस बात को उसने अपनी किताब में लिखा भी, ये बात बड़ा मुताज्जिब था इस बात पर कि ये आखिर मगरमच्छ यहाँ पहुंचे कैसे इतनी तादाद में। और कमाल ये कि ये मगरमच्छ आप नोट करिएगा कि एक डिसिप्लिन के तहत वहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसा मडगम नहीं होते जैसे कि दरिया में या जो समुद्री जो मगरमच्छ होते हैं, तालाबी मगरमच्छ आपस में जो मुठभेड़ करते हैं, ये आपस में मुठभेड़ कभी नहीं करते। ये इनके आप करामत समझ लें, इनके बरकत समझ लें कि हालांकि खूनख्वार जानवर है, कभी मुठभेड़ नहीं करते। तो उसने भी बात तहरीर करी कि जो कुछ भी है, कोई तो सिस्टम है कि यहाँ पर इस बगैर ना कोई तालाब था, ना कोई दरिया था, जोग्राफिया लिहाज से ना कोई समंदर था यहाँ पर, लेकिन मगरमच्छ यहाँ पहुँच गया।
कैसे पहुंचे, कैसे आए, और नस्ल दर नस्ल आज तक वहीं रह रहे हैं। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, सैकड़ों की तादाद में हो चुके हैं तकरीबन। तकरीबन 200 के करीब है। अच्छा, मैं कई साल पहले गया था, उसमें 70 के 75 करीब। मैं भी इतने टाइम आपके साथ ही गया था, 60-65 थे तकरीबन। इतने थे, अब 200 हो गए माशाल्लाह। 200 के करीब बता रहा, और है भी, वीडियो दिखाऊंगा मैं भी अल्लाह आपको। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये उनकी करामत है कि उस जगह पर वो मौजूद हैं और डिसिप्लिन से रहते हैं। और वहाँ पर एक पानी का चश्मा भी है, जिस पे के लोग कहते हैं कि वो खारिश का मतलब वो शिफा होती है, ये वो तो दिगर मामला थे, लेकिन उस चश्मे को हमने भी देखा है कि वहाँ गर्म पानी निकलता है उसके अंदर से। हमने नहीं देखा, अभी दिखा ही नहीं, कहाँ फिर था। आपने देखा नहीं होगा, हमने देखा है। वो बैक साइड पे पीछे नीचे उतर करके वो है, और बाकायदा वहां से पानी आता। अब तक सिस्टम बना दिया, अब तो मोटरें लग गई, पाइप लगा दिया, अच्छा, लोगों को अच्छा, नहा करके गुस्लखाने बना दिए। पब्लिक के होना भी चाहिए बात, पब्लिक के लिए गुस्लखाने बन गए तो जो मरीज होते हैं, जिनको जल्दी अमराज होते हैं ना, उनके मुतल्लिक ये मशहूर है। और हमने लोगों को देखा भी है कि वहाँ उसमें नहाने से शिफा होती है। लेकिन साइंसदान अब ये कहते हैं कि वो जो है ना, करामत अपनी जगह, रूहानियत अपनी जगह, लेकिन वहाँ पर सल्फर मौजूद है पहाड़ों में। जिन पहाड़ों पे आपका मज़ार शरीफ है, उन पहाड़ों में गंधक, सल्फर मतलब गंधक मौजूद है। और साइंस भी कहती है, डॉक्टर भी कहते हैं, गंधक के पानी से नहाने से खारिश ना शिफा होती है। तो अब ये करामत भी कह लें कि गंदर इनकी करामत से पैदा हुई, ये गंदर मौजूद थी और वहाँ पर अब लोग कर रहे हैं, बरा वल्लाह आलम। लेकिन एक रूहानियत है कि वहाँ पर वो मज़ार शरीफ के पास होता है। बाकी इतनी हिस्ट्री है तकरीबन, इतने ही पता है बस। बाकी डीपली तो किसी को ना ज़्यादा मालूमात है इनके मतलब, लेकिन ये पता है कि अल्लाह के वली हैं, कामिल वली हैं, और इनकी एक हिस्ट्री मौजूद है ज़माने के अंदर। सही। तो ये है इनकी हिस्ट्री तकरीबन जो हमें पता है रफली। ठीक। अल्लाह ताला आपकी अता फरमाए। आमीन। अच्छा, तो मज़ार शरीफ पे गए थे हैं? हाँ, अभी भी वहीं से होगा। अच्छा, वहीं से आ रहे हो? वहीं से आ रहा है अभी। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह यार, हमारा चला। भी सलाम बोल देते गए थे तो। हाँ, तो बोला है ना। अच्छा, सुभान, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह बोला। आपकी अता फरमाए। तो भाई ये थी हमारी मंगू पीर की हिस्ट्री, जो आपको हमारे फादर ने बताई है, नहीं वाली साहब ने बताई है। बाकी फिर इंशाल्लाह अब आपसे मिलते हैं हम कल। ओके।